की समस्या को लेकर नवनिर्वाचित पार्षद वार्ड वासियों के साथ पीएचडी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को घेरा। महिलाओं ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई व मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पश्चात पार्षद व महिलाएं कलेक्टर पहुंची, वहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। वहां से इनको नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी के पास भेज दिया गया। वहां वार्ता करने के बाद आयुक्त चौधरी ने 5 से 7 दिन के अंदर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। इस दौरान सभापति मितू बोत्रा से भी बात की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जल संबंधी व्यवस्था को सुधारने का अवगत कराया गया है। अगर कर्मचारी इससे लापरवाही करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पानी समस्या पूरी है। ये सुनी वनी फोन करा तो नहीं उठा फोन। पानी वहाँ से आया, दिन 10 हो गया और गलियों में गिर रहा है पानी और हमारी गली में आते ही नहर बंद हो जाती है। कभी तो वो नहर आदमी क्या करेगा? खाने के लिए, पीने के लिए, पानी, सब चीज के लिए पानी चाहिए ना। उठते पानी चाहिए, पानी है ही नहीं घर में तो क्या करेगा? हाथ धोवो, पानी बिना हाथ क्यों धोवा? ये खुद जनता ना खराब कर रही है, खुद जनता का बीमारी लगा रही है। बिना पानी है, बिना पानी है। माँ की नालियाँ इतनी गंदी बात है, बिना पानी। बताओ तो कई खराब है। मैं क्यों हाथ धोवा? पानी दो, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क क्या लगाओ? मार दिया नहीं मरिया जकाना खुद ही तो हमारे बीमार मटक रही है। खुद ही तो हमारे और मास्क लगा दे, नहीं मरता हुआ तो मर जावे। पानी नहीं आवा तो एक दिन बिजली का पानी का बिल नहीं भरा तो पेनल्टी जेट लगा देंगे। अब वो पानी देगा कौन? पाइपलाइन फाटी पर जब मार घरे ही आई साफ पर फोन करियो जब के 2 दिन फेर देऊ 13 दिन कंटिन्यू पानी को नहीं आ गया। मेरी बात सुनो, हमारी क्या गलती है वो बताओ। नहीं सर आपकी तो गलती नहीं है, मान रहे। मेरी बात सुनो, आप या तो आप अपने निचले जो भी कर्मचारी है उनको मेरे पास एक भी हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे नगर पालिका का और वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट अलग करवाते क्या आपका वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। मेरी बात सुनो, पानी आवे देखो तो दो ना मेरी बात सुनो, कर्मचारी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कर्मचारियों का काम नहीं है। मेरे पास सिर्फ अमृत का काम है। जो पाइपलाइन नहीं डाली है उनको जोड़ने का काम मेरा है। नहीं सर, एक मिनट मेरी बात जहाँ डल चुकी है वहाँ पे तो अमृत की खुद की सप्लाई होनी चाहिए। किनकी भाई जहाँ डल चुकी है भाई डलेगी वहाँ आपने 206 किलोमीटर लाइन डाल चुके हो आप। इनकी सर 206 डेट बता दो, उस दिन पानी आएगा, हम बोलेंगे डेट नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। डेट का काम मेरा
अधिक सर मेरी बात सुनो। तो टाइम है वो सुन नहीं रहा होता बिल्कुल ही। क्यों बोल सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? हालत खराब हो रही, सुन नहीं रहा था बिल्कुल। कहाँ मुझे करेंगे? मैं ब्रह्मपुरी के पास हूँ, कितने टाइम से तुम्हारे बराबर वक्त का कोर्स बता क्या? कैसे नहीं सुन रहे? क्या सुन रहे हो? कैसे सुने बताओ? क्या बात कर रहे हो? को बर्बाद कर दिया। कौन है ये? ये क्या? ये ठेकेदार पूरा शहर को बर्बाद कर दिया इसने, पूरी लाइन कर डाली इसने। शर्म नहीं आ रही है? अरे भाई मानक नहीं करता तो मेरे को क्यों सुना रहे हो उस बात को? किसको सुनाओ? सर ये बांगाली रोड है, सुनो। वाटर वर्क से मानक की बात है, बांगाली तो हाउल है ना, हम लोग तो योजनाली अंकल मैं बताऊं, मैं 20 साल उबार से 25 साल से मेरे सिर में अमृत लाइन डालने के बाद समझो हमारी पूरे बाल में दबाए जाते थे। अमृत लाइन डालने की वोट तो हूं नहीं लगो माने से हां ये धन्यवाद जोत की बड़ी समस्या थी तभी तो करनी पड़ी ना। एक समझा होली बात करी, मांगे समझाई बनी मांगे तो क्या पता नहीं 20 साल में समझा होनी हुई। सर आप कहीं सर, ये बात ये मेन लाइन जा रही बात है, है। इधर एक गली का कटआउट है, नल कनेक्शन सारे पाइप निकाले हुए हैं, पर इसको ज्वाइंट करने में अगर 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने नहीं लग रहे? नहीं, अरे सर लग रहे हैं 8 महीने हो गए। ये मेन लाइन जा रही है, ये मेन लाइन जा रही है। मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जहाँ लोग आटा डालने से पानी ऐसा नहीं क्यों करते हैं आपसे काम नहीं समझाता दिया ठेकेदारी? हम देख रहे हैं आपको बाहर क्या करते हो? मेरी बात ये तो सुनो बिना मतलब आप परेशान करते हो सर, सब बर्बाद कर दिया, सामान को दे दिया आपका। तो जोन वाइज सारा एक्टिवेट होना चाहिए था पूरे सभी जगह। और बोर्ड मीटिंग में आपके खुद के ही अधिकारी नहीं है, तो भैया हम नगर पालिका से ग्रोथ भाई गाड़ी ग्रोथ को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे, होना कुछ नहीं है। ये क्या ये अन्य कनेक्शन दियोड़ा ये ज्वाइंट कर दो। हां भाई आएगा था हम अन्न बुला मैं 25 साल पास में नहीं होनी हूं, हालत खराब कर दूंगा। हमारे यहाँ वार्ड में कम से कम 13 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अमृत योजना ये बोल रहे हैं चालू कर दी, अमृत योजना का एक बूंद नहीं आ रहा है। पुरानी लाइन इन्होंने बंद कर दी है, पुरानी लाइन ये बोल रहे हैं अमृत योजना चालू कर दी, इसलिए हम यहाँ हैं। अब ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास, फिर अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा कलेक्टर और यहाँ पे। आधी घंटे 15 मिनट में आवे तू गली में बैठ रही खोल रही हूँ आधी घंटे में कलेक्टर साहब पेश होला के मांग कोई कर ले कलेक्टर साहब कहीं कर ले साहब क्या मांगो काम को नहीं मांगने कर्मचारी नहीं है मैं खुद हूं। तो क्या कलेक्टर साहब के की हाथ में कौन जिला का मालिक के या कहते हाथ में कौन जब माको पानी की बूंद नहीं आ रही, 8 महीनों लोग टैंकर गुड़ा रहे हैं, सब गरीब देर में परेशान परेशान हो रहे हैं। ये तो ले आया ये तो पास रहे लंबे। मैं 25 साल उपास हूँ, मैं पूरी 20 साल मार कोई समझा पानी होनी। आज जगदीन अमृत जल योजना लगी है, 3 दिन पानी छांट नहीं पड़ रही है और बराबर जिला कलेक्टर साहब शिकायत कर दी, अटे जगह आयु साहब जगह कर दी, चेयरमैन साहब कर दी, कुछ भी नहीं हो रही है, कोई सुनने तैयार को नहीं। अभी वो इलाज हुए को अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा है, इलाज हुए तो कर दियो, नहीं इलाज हुए मांगो। और उनके अधिकारी तो खुद ही ये बोल रहे हैं कि हम नगर पालिका से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे को नगर पालिका अधीन है। नेक्स्ट की बात तो ये कह रहे हैं दिल्ली के नहीं हो तो भाई मजदूर आदमी है कटु गुड़ा
बोल दो पानी आज की तारीख में सर आम चीज उनका पानी बूंद नहीं है। हाँ, पहली चीज तो पानी वाला है, जैसे मानक जी की बात आती है ना, तो उसमें हम 5 साल देख चुके मानक जी को कितना वो हमारे ऊपर ये वाली बात पकड़ रहे हैं। आपके घर में 12 दिन पानी नहीं है तो आपकी औरतों को कैसा लगेगा? पहले तो आपसे ये हम सुबह 1 बजे से मशीन लगा के रखते हैं, 8 बजे मानक जी को हटाओ। मैं तो पानी का टाइट औरतों को देर बंद हो गई, सफाई हो रही है, फलाना हो रही है। जो हमारी गली में पानी आता है वहाँ से नहर बंद हो जाती है, दूसरी ओर से लाइट चली जाती है। टाइम पानी खोले सब गलिया में ये सुनो वार्ड की सुनो। नगर कॉलोनी में आईटी के पास पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। तो 1 साल ये 1 साल से हो रहे हैं। अबे 4 जल्दी जाती है तो आप क्या लगाते? पेलेंटी लगाते। हम भी पेलेंटी लगाएंगे अगर टाइम टू टाइम पानी तो लेकर अपनी कैसे अरे आगे वार्ड नंबर 4 के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पिछले 1 साल से संजय कॉलोनी के अंदर अपने ITI के सामने शास्त्री नगर में पिछले 1 साल से बराबर पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों के जो चहेते हैं उनके उधर लाइन डाली हुई है, जो चहेते हैं वहाँ पे वो स्टॉपेज लगा देते हैं, एक फाड़ी लगा देते हैं, बीच में प्लेट डाल देते हैं, तो उसमें सिर्फ उनके पानी आता है जो उनके चहेते हैं, वहाँ ज़्यादा स्टॉक होता है, और जो नॉर्मल आदमी है उनके एक के भी पानी नहीं आता। अभी नए आयुक्त मौके के पास बिल्कुल हर जगह गए। जब मैंने इनको मानक जी को बोला तो मानक जी का यही कहना है कि कलेक्टर के पास पेश हो जाओ, हमारा वो क्या करेगा। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन ये मिला कि कल की तारीख में जो वो प्लेट है वो हटा दी जाएगी। और अमर सिंह कॉलोनी में, मेरे वार्ड में अमर सिंह कॉलोनी में भी पिछले 8 महीनों से पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, 5 मिनट पानी आता है 5 मिनट सिर्फ। कई बार कंप्लेन कर दी है, बहुत बार कंप्लेन की है, हर चीज बताया गया उनको। पानी के टैंकर आ रहे हैं। अब बताइए, जो गरीब वर्ग का आदमी है वो 500 रुपये दिन के कमाता है, वो 400 का टैंकर लगाएगा तो फिर खाएगा क्या? एंट्री बड़ी है इनके पास कि कितने टैंकर लगे हैं। सर्दी के मौसम में ये हालत है तो फिर आगे ये बता देंगे नहर बंदी है, फिर उसका क्या होगा सर? और अभी नई पाइपलाइन डाली है। देखो, शहर में जब से अमृत जल योजना की इस लाइन से पानी शुरू हुआ, पूरा शहर हाहाकार मचा हुआ। अमृत जल योजना जो ठेकेदार है ना, वो बिल्कुल बेकार आदमी है, उसके बस का काम ये है नहीं, और कमीशन चलकर अफसरों ने उसको ठेका दे दिया और पैसा भी दे दिया। काम उसका बिल्कुल सही। जब हम वो लाइन डालते थे हमने उनको कहा भाई इस तरह लाइन से पानी कैसा है, यहाँ इतनी ऊंचाई है, यहाँ देखिए, और कहीं भी डालेंगे पानी ऊपर टंकी में बिना मोटर चढ़ेगा। इस तरह का धोखा दे के काम किया, पूरा शहर बर्बाद हो गया। मैं 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये नए आयुक्त साहब आए हैं, श्रवण जी चौधरी, इन पर थोड़ा सा विश्वास है, कुछ वर्कर है। हम तो कुछ 3 दिन और टाइम देते हैं। 3 दिन में यदि व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम इस तरह रूप से धरने पर, कलेक्टर साहब यहाँ धरने पर बैठेंगे और जितना कार्य जो हमारे जो हम प्रयास करेंगे, हम अफसरों को नहीं बख्शेंगे किसी हालत। ऐसी कोई हमने कह दिया, एक्शन साहब को कह दिया, आयुक्त साहब को कह दिया, कलेक्टर साहब को कह दिया।
अब हम किसी तरह इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 3 दिन की टाइम दिया हमने इनको। ये श्रवण जिनका हम सुधार रहे हैं तो देखते हैं, इनकी भी थोड़ा देख लेते हैं। शहर में निरीक्षण में थे। इस दौरान नगरपालिका में शहर की महिलाओं के द्वारा पानी की किल्लत को लेकर नगर परिषद पहुंची। इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई तो हम भी नगर परिषद पहुंचे। तब तक वह महिलाएं पीएचडी विभाग जा चुकी थी। पीएचडी में उपस्थित नवनिर्वाचित पार्षदों से जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ वहां के अधिकारियों ने उनके साथ संतोषजनक व्यवहार नहीं किया। इस प्रकार के व्यवहार को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा और व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। आज शहरवासी और पार्षदगण पीएचडी कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पहुंचे, पर पानी की समस्याओं का निवारण फिर भी नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सभापति महोदय और मेरे द्वारा और अन्य आमजन के द्वारा हम शहर में जयनारायण व्यास कॉलोनी में पानी की किल्लत को लेकर वहाँ पहुँचे थे और हमने आमजन से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि शहर की व्यवस्था, वितरण व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसी दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि कुछ अन्य भागों से नगर परिषद नागौर में आमजन पानी की किल्लत लेकर के कुछ महिलाएं वहाँ पहुँची थी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। हम उसमें निरीक्षण में थे और निरीक्षण का कार्यकाल पूरा करके हम जो ही नगर परिषद पहुँचे तब वहाँ से उक्त महिलाएं जो समस्या लेकर आई थी वो संबंधित विभाग पीएचडी पहुँच चुकी थी। पीएचडी पहुँचने के बाद में ज्ञात हुआ कि नगर परिषद में जो महिला आई थी वो वहाँ पहुँची तो उनका व्यवहार सभापति महोदय के वर्जन अनुसार ऐसा ज्ञात हुआ कि उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं था। लेकिन हमने ये पेयजल समस्या को लेकर के आज से 5-7 दिन पूर्व अमृत योजना के कार्यरत कर्मचारी अधिकारी को लेकर की मीटिंग बुलाई थी। हमने टाइम बाउंड उनको निर्देश दिया था कि आप जो कार्य पेंडिंग है व्यवस्था को सुधारना है, अविलंब इसका निस्तारण करें। उनकी टाइम सीमा समय हुई, खत्म हुई या नहीं हुई हम देखेंगे। अगर समय सीमा में उन्होंने हमारा निदान नहीं किया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभापति महोदय को निवेदन करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यह भी ज्ञात हुआ कि शहर के अंदर जो जोन वाइज कार्य होने चाहिए थे वो जोन वाइज कार्य न करके मनमर्जी से अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है। हम उसकी भी जांच के लिए सभापति महोदय से निवेदन करेंगे। और यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर परिषद में कार्यरत कुछ कर्मचारी द्वारा या अधिकारी द्वारा मनचाहे स्थानों पर प्लेट डाल करके पानी के आवक जावक को रोका जा रहा है, बिना ड्राइंग के खिलाफ जाकर ये कार्य किया जा रहा है। ये भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हम चाहेंगे आमजन से जहां भी ऐसी अव्यवस्था है हमें सूचित करें, हमें अवगत कराएं। हम उन कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो ड्राइंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और व्यक्ति विशेष को या किसी अन्य कारण से फायदा पहुंचाकर अन्य स्थान पर पानी का अवरोध कर रहे हैं या किल्लत कर रहे हैं। पानी की अव्यवस्था को लेकर के हमने एक पार्षदों की मीटिंग ली थी। उस समय इसमें लिफ्ट अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया था। दुर्भाग्य है एक आमजन के प्रति जो समस्या है उनके लेकर के वहाँ अधिकारी मौजूद थे नहीं। और लगभग मुझे ज्ञात है नवनिर्वाचित जो पार्षद आए थे सभी पार्षद इसकी व्यवस्था को लेकर असंतुष्ट थे। इस कारण से हमने इन अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था और हमने ये भी कहा था कि निंदा प्रस्ताव पारित करके हम राज्य सरकार को भेजेंगे, हमें इनसे मुक्ति दिला जाए। कारण कि हमारे पास साधन नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है और हम किसको निर्देश प्रदान करें। मात्र वितरण प्रणाली के आधार पर हम इस व्यवस्था को सुधार नहीं पा सकते। को लेकर जो महिलाओं ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर कितने मतलब मोहल्लों में पानी की समस्या क्या है, वो समस्या आपके सामने रखी है? अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि अधिकतर वार्डों में पानी की समस्या है और इसको हम भी मान रहे हैं कि लोगों की समस्या जिनाइन है। लेकिन चूंकि इसमें अमृत योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य है जल आपूर्ति का वो पीएचडी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। पीएचडी विभाग द्वारा नगर परिषद को आधा अधूरा विभाग हैंडओवर किया गया है, जिसके अंतर्गत भी हमारे पास जेईन और एईन दोनों ही नहीं है। इस कारण से कुछ समस्या है, लोगों की समस्या जिनाइन है। लेकिन चूंकि हमने एसी साहब, एक्शन साहब के साथ मीटिंग की है, जो
अमृत योजना में जो ठेकेदार हैं उनको भी बुलाया गया है। इसमें लोगों की समस्या के अनुसार हमने जो डिमांड की लिस्ट बना ली गई है और शीघ्र ही आगामी 5-7 दिनों में ये जो कार्य है इनको संपूर्ण करवाकर सिटी में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की पूरा प्रयास करेंगे। ये मतलब कितने मोहल्लों में अभी समस्या चल रही है? अधिकतर मोहल्लों में समस्या है, क्योंकि ये जोनिंग का कार्य चल रहा है तो कहीं नई लाइनें डल रही है, कहीं पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कहीं जगह जो सप्लाई का जो स्रोत है वो चेंज किया जा रहा, उस वजह से दिक्कत है। सर, लोगों का आरोप है कि कहीं जहाँ ड्राइंग में नहीं है वहाँ लाइन डाली गई है और कहीं वंचित है, उनको अभी तक वो पाइपलाइन के लिए वंचित रह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो जो कार्यकारी एजेंसी है वो ही इस बारे में इनका बता सकते हैं। और चूंकि जहाँ लोगों को पानी पहुंचाना प्राथमिकता है, ड्राइंग इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि ड्राइंग में कहीं नहीं है और फिर भी अगर वहाँ लोग बसे हुए, कॉलोनी बसी हुई है, तो वहाँ लाइन डालना मेरे ख्याल से तो कोई अनुचित नहीं है।